Day 32 of 75 हार्ड फुल फैमिली चैलेंज। अभी तक हम पूरा रास्ता पार करते करते आए हैं, आधे रास्ते के करीब है। कभी कभी चीज़ें मुश्किल हुई, कभी कभी चीज़ें आसान भी लगी, कभी कभी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ लगी, तो कभी कभी ऐसा लगा कि एफर्ट्स डाल के करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे भी हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं। सबसे पहले बुक रीडिंग किया मैंने, और बुक रीडिंग करके अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद समय था वर्कआउट करने का। मैंने बैक वर्कआउट किया, जिसमें मैंने रोइंग के 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेस, 3 सेट, एंड देन डेडलिफ्ट के 4 सेट्स किए, विच वाज द फोर्थ एक्सरसाइज। तो मेरे एक पुराने क्लाइंट हुआ करते थे, कोमल, जिन्होंने काफ़ी अच्छा वेट लूज़ किया था और काफ़ी बढ़िया उनका प्रोग्रेस रहा था। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे, जो मैं अभी आंसर करना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हेनेवर आई स्टार्ट जिमिंग, जब भी मैं जिम स्टार्ट करती हूँ तो मेरी बॉडी में स्टिफनेस लगता है, और मसल्स हार्ड हो जाते हैं, एंड आई ऑल्सो गेन अ फ्यू केजीज, थोड़ा सा वज़न भी बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल है क्या? तो आई वुड लाइक टू टेल कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, बट जब हम बहुत समय बाद खासकर जिम जाते हैं या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या कोई भी किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें हमारा मसल एक्सेसिवली वर्क होता है, तो मसल में लैक्टिक एसिड जमा होता है। बेसिकली आपको जो स्वोलन वाली फीलिंग आती है, इट्स अ रिएक्शन ऑफ मसल टू द एक्सेसिव ट्रेनिंग इट हैज़ रिसीव्ड। तो वो रिकवरी होती है एक तरीके से मसल की। द पेन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिकवरी, एंड द सोलन नेस इन द मसल इज़ ऑल्सो द रिकवरी। अब ये रिकवरी की वजह से बॉडी पानी रिटेन करती है, लैक्टिक एसिड्स रिटेन करती है हमारे मसल में, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ा हुआ दिख सकता है और हमें स्टिफ फील हो सकता है। बट इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। स्टार्ट में जो लोग ने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, उनको बहुत कम एक्सरसाइजेस से भी सेम तरीके की फीलिंग आ सकती है। तो बिल्कुल इस बात को से डरना नहीं है, और कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। सो व्हेन यू स्टार्ट इट्स फाइन, बट कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाती है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया। अगला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि 20 डेज़ में अगर हम हार्डकोर ट्रेनिंग करें तो क्या हम कुछ इंचेस लूज़ कर सकते हैं और किलोस लूज़ कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए। जब भी हम कुछ दिनों में एक्सेसिव डाइट और ट्रेनिंग करके वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज़, हम अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे होते हैं। आप जो भी वेट उस पर्टिकुलर समय में लूज़ करेंगे, चांसेस है कि उससे ज़्यादा वेट आपकी बॉडी बाद में गेन करेगी। इसका रीज़न होता है कि हम अपनी बॉडी को स्टार्विंग में डाल देते हैं और हम बहुत ज़्यादा ही कम खाते हैं। तो शुरुआत में तो बॉडी वेट लूज़ करती है, बट बॉडी को सिग्नल जा चुका होता है कि मेरे पास खाने की एक्सेसिवली कमी है। तो जैसे ही हम नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हैं, इवन ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल जितना हम पहले खा रहे थे, तो हमारी बॉडी पहले से भी ज़्यादा वेट गेन करती है। दैट इज़ अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी कि आगे कभी ऐसी सिचुएशन आने पर मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है फिटनेस इंडस्ट्री में, जो इंसान अपने साथ कब कर सकता है कि कम समय में ज़्यादा वेट लूज़ कर ले, ताकि कोई ओकेजन के लिए हो या कोई हमारे गोल के लिए हो, ऐसे अनरियलिस्टिक गोल ना बनाए। फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाए, एक लंबे तौर पे प्लान्ड तरीके से वेट लूज़ करें, ताकि आप को उस चीज़ का नुकसान ना हो। अब वापस आते हैं हमारे 75 हार्ड में। आपने देखा मम्मी प्राणायाम कर रही थी और अब बुक रीड कर रही है। ये मम्मी की दूसरी बुक है। मम्मी और पापा की ये तारीफ़ मैं बार बार करता हूँ, आज फिर करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से शोल्डर करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से निभाना चाहिए, ये उनसे कोई सीखे। हमेशा उनके वीडियो टाइम पर आ जाते हैं। जब भी मैं एडिट करने चाहता हूँ, मुझे वीडियोस अवेलेबल होता है।
वो लोग खुद वीडियो बना के भेजते हैं। अब तो उनके एंगल्स भी काफ़ी बेटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो। एक हरा सा पॉट आ जाता है पीछे, पापा के एंगल्स में पीछे की फ्रेम देखो आप, टीवी और सारी चीज़ें बदल बदल के भेज रहे हैं। अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, ना सिर्फ वर्कआउट पे, डाइट पे, बट वीडियोस बनाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर में। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस 75 डे हार्ड में मम्मी और पापा है ना, इसी वजह से शायद मैं भी इतने अच्छे से अभी तक बढ़ पाया हूँ, क्योंकि उनको देख के मुझे खुद मोटिवेशन फील होता है। मैं चाहे स्ट्रिक्टनेस करता हूँ, चाहे मेरा कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो फिटनेस इंडस्ट्री में या लोगों को फिट बनाने में, लेकिन उनका जो रेगुलरिटी है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो भी इस एज में वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जीजू ने आज मुझे वीडियो भेजा, कल मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, एंड आई होप कि हर रोज़ वीडियो टाइम पर मिल जाए तो मैं आप तक अच्छे वीडियोस बनाकर पहुंचा पाऊँ। लाइफ में जो भी नई चीज़ें आती है, कुछ समय तक तो हमको डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद लाइफस्टाइल हो जाती है। इसी तरीके से ये वीडियो बनाना भी मेरे लिए एक लाइफस्टाइल की तरह हो जाना चाहिए, चाहे कितनी डिफ़िकल्टी आए या ना आए। उसी तरीके से घर वालों के लिए भी वीडियोस भेजना एक लाइफस्टाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू डू इट। और ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है मोबाइल का एक बटन दबा के रखना। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम वैसे ही फेल है और बाहर है। मैं वहाँ पे था, मैं हर एक चीज़ में स्क्रूटनी रखता था। अब स्क्रूटनी करने का तरीका सिर्फ एकमात्र वीडियो ही है। मैं आज से बोलता हूँ कि सबका रीडिंग का वीडियो भी मुझे आना चाहिए, एंड आई वांट ईच ऑफ माई फैमिली मेम्बर टू सेंड मी देयर रीडिंग वीडियोस ऑल्सो। तो मैं किसी एक का चूज़ करके डाल पाऊँ, बट जब मुझे भेजेंगे तो आई विल बी डैम श्योर कि लोगों ने रीडिंग की है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट रीडिंग करते हुए वीडियो बनाना, जाके एंगल सेट करो, फिर रीडिंग स्टार्ट करो, फिर बीच में कंसंट्रेशन छोड़ के वीडियो को कट करो। बट आई थिंक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नीडेड, क्योंकि अगर 50 भी लोग इस पूरे 75 हार्ड की जर्नी के बाद या साथ अपने आप को चेंज करने का सोचे, से चेंज करने के लिए मोटिवेट हो, और उसमें से एक्चुअली 30 लोग भी अगर अपने आप को चेंज करते हैं, तो 30 लोगों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ बदलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी भी जितने भी लोग देख रहे हैं, 100 150 जितने भी हो अमाउंट में, जो रेगुलरली हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो कुछ नया सीख रहे हैं और खुद नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, so that is also a big achievement. So I just want to tell my family again that we have to pull our socks up and keep making good knowledgeable videos so the people can benefit from it, and we are actually also getting benefited from it. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं 33वें दिन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।